स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से YouTube चैनल एनालिसिस सवाल पर। दोस्तों आज है 16 अक्टूबर को दोस्तों आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम था वो आपका समाप्त हो गया। तो आज के इस वीडियो में 16 अक्टूबर 2022 का जो एग्जाम हुआ उसका जो फुल पेपर सॉल्व को देखेंगे, उसके आंसर की को जानेंगे और कितना आपका सही हुआ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार बिहार सरकारी जो नौकरी होता है उससे जुड़े हर अपडेट को पाने के लिए आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आपका बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया था आपका कि दुनिया का सबसे ऊंचा वेधशाला कौन है। ठीक है, तो दोस्तों वेधशाला कौन है, कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा गया था। भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान, यूएसए आपका ऑप्शन दिया गया था। तो दोस्तों भारतीय जो खगोलीय वेधशाला है वो आपका दक्षिण पूर्वी लद्दाख लेह के निकट हॉनेले में स्थित है। तो लेह कहाँ पर स्थित है, तो लेह आपका भारत में स्थित है। तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। यह दोस्तों प्रकाशीय अवरक्त खगोल भौतिक हेतु विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला है। तो भारत आपका दोस्तों 100% राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 21 से 18 साल मतदान देने का जो अधिकार था वो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो दोस्तों आपका 61वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 1989 ईस्वी में हुआ था। उसी में आपका आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो आपका 61वां संविधान संशोधन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वोटर्स डे कब मनाया जाता है। तो वोटर्स डे दोस्तों आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को आपका चुनाव आयोग का दोस्तों गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों बात करें मधुमेह दिवस की तो ये दोस्तों आपका 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन उसी दिन होता है। दोस्तों आपका मधुमेह दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों टमाटर में कौन सा एसिड होता है। तो दोस्तों आपका टार्टरिक अम्ल एक कार्बोनिक अम्ल है जो कि सफेद क्रिस्टलीय होता है। ये दोस्तों प्राकृतिक रूप से अनेक फलों जैसे अंगूर, केला, इमली में पाया जाता है। तो टमाटर में भी दोस्तों आपका टमाटर में दोस्तों आपका टाइट्रिक नहीं दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका साइट्रिक होगा तो आपका राइट आंसर होगा। टाइट्रिक दोस्तों आपका इमली में पाया जाता है। ठीक है, तो एक बार आप इसको कंफर्म बता दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। अगला पूछा गया था दोस्तों मौलिक अधिकार कौन से भाग में है। तो मूल रूप से भारत के संविधान भाग 3 में दोस्तों आपका 7 मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है। तो मौलिक अधिकार दोस्तों आपका भाग 3 में है। ठीक है, इसके अलावा मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका भाग 4 में है। तो मौलिक कर्तव्य आपका भाग 3 और मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4 में है। ठीक है, पहले दोस्तों आपका 7 मौलिक अधिकार था लेकिन दोस्तों आपका संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों अब वर्तमान में आपका 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार 300 क में दोस्तों आपका कानूनी अधिकार शामिल किया गया है। अगला है दोस्तों की स्वराज पार्टी का गठन किसने किया है। तो इसका जो गठन है दोस्तों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों भूगोल शब्द का सबसे पहले किसने प्रतिपादन किया था। तो इस शब्द को दोस्तों जियोग्राफिया का प्रथम उपयोग इरेटोस्थनीज ने किया था 276 से 194 ईसा पूर्व के अंदर किया था। तो इरेटोस्थनीज आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों योजना आयोग का नया नाम क्या था। तो 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था। इस जगह पर दोस्तों आपका नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग भारत सरकार की थिंक टैंक है और योजना आयोग का हेडक्वार्टर योजना भवन के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों श्री सुमन बेरी इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। ये एक अनुभवी नीति अर्थशास्त्री अनुसंधान प्रशासक है और सुमन बेरी ने 1 मई 2022 से नीति आयोग को उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों मेरी सहेली योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो अकेली सुरक्षित सफर कर सकेगी महिलाएं ट्रेनों में अब महिला सुरक्षा के लिए आरपीएफ ने दोस्तों मेरी सहेली योजना को शुरुआत किया है। ट्रेन में महिला यात्रियों को जानकारी जुटाती मेरी सहेली टीम और ट्रेनों में महिला यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए आरपीएफ ने मेरी सहेली योजना को शुरू किया गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर रेलवे, भारतीय रेलवे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों पूना पैक्ट क्यों हुआ था। दोस्तों पूना पैक्ट या पूना समझौता कहें ये आपका भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के बीच आपका मध्य पुणे येरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और ये दोस्तों इस समझौते में सांप्रदायिक अधिनियम मतलब कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुपति प्रदान की थी। मतलब कि दलितों के लिए दोस्तों आपका ये हुआ था। तो आपका राइट आंसर दलित उसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था लोकसभा को भंग कौन कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को बैठक बुलाने और सत्र अवसान करने अथवा लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। तो भारत का राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ओजोन में कितने अणु होते हैं? तो ओजोन अणु में दोस्तों 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होता है। सूरज से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवरुद्ध करके पृथ्वी का रक्षा करता है। तो दोस्तों आपका 3 अणु राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बायोगैस में कौन सा गैस होता है? तो मीथेन इसका 100% राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया एक और दिया गया था कि वो कौन से ग्रुप का है या जगत का है? तो दोस्तों आपका मोनेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 1857 के क्रांति के समय दोस्तों गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का विद्रोह हुआ था, उस जमाने जो गवर्नर जनरल थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग थे। उसका जो कार्यकाल था आपका 1856 से 1860 ईस्वी तक था। तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और प्रथम वायसराय भी थे। ठीक है। अगला पूछा गया दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सा गैस होता है? तो इसमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कोलंबस कौन से बंदरगाह से प्रस्थान किया था? तो दोस्तों आपका उसमें दोस्तों कालीकट भी दिया गया था। तो दोस्तों कालीकट 100% आपका गलत आंसर है। वो दोस्तों आपका वास्को डी गामा भारत आया था तो सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पे आया था। लेकिन यहाँ दोस्तों आपका कोलंबस जो कि अमेरिका का खोज किया था, वो पूछा था कि खोज करने के लिए कौन से बंदरगाह से प्रस्थान किया था। तो आपका दोस्तों इतावली खोज करता था क्रिस्टोफर कोलंबस ने अटलांटिक महासागर से अपनी यात्रा शुरू की थी। 90 पुरुष 3 जहाजों के दल के साथ नीना पिंटा और सांता मारिया वह स्पेन के पालोस डे ला फ्रंटेरा से रवाना हुआ था। तो पालोसे डे आपका ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों, दांडी यात्रा शुरू कहां से हुआ था? तो नमक सत्याग्रह कहें या दांडी यात्रा कहें, 12 मार्च को शुरू हुआ। 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और 24 दिन के यात्रा के समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा था। तो शुरू कहां से हुआ था? साबरमती के आश्रम से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा था, कौन सा जो यंत्र है द्विव परिवर्तक है? तो आपका विद्युत मोटर जनित्र दिया गया था, जिसमें दोस्तों आपका विद्युत मोटर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला दोस्तों पूछा था, तरल को टेम्परेचर नापने का यंत्र पूछा था, द्रव को टेम्परेचर नापने का यंत्र, इसका आपका हाइड्रोमीटर राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला पूछा था दोस्तों, इनमें से कौन परजीवी है? तो दोस्तों आपका फंगस बिल्कुल 100% राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, प्रकीर्णन किसके कारण होता है? तो उसमें आपका टिंडल इफेक्ट दिया गया था, जो कि आपका 100% राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, विजडन ने बीते दशक में 2010 से 2021 के लिए किसे ओडीआई का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना है? तो विजडन ने दोस्तों विराट कोहली को चुना है बीते दशक का बेस्ट क्रिकेटर। और दोस्तों सचिन कपिल के बाद ये पुरस्कार पाने वाले तीसरे भारतीय हैं। तो आपका विराट कोहली 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाताल का विलोम शब्द आपसे पूछा गया था। तो ये दोस्तों इसका विलोम शब्द आकाश आपका दिया गया था। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुंदर का विलोम शब्द पूछा गया था। तो सुंदर का जो विलोम शब्द होता है आपका कुरूप होता है और सुंदर का विलोम शब्द कुरूप होता है। इसके अलावा आपका कुरूप ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा दोस्तों, आपका बदसूरत दिया गया था। तो बदसूरत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो सृजनकर्ता दोस्तों आपका ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसके अलावा भी एक ऑप्शन आपका और जुड़ा गया था, तो वो आपका बिल्कुल राइट आंसर, 2-2 करके ऑप्शन दिया गया था। अगला क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम पूछा था दोस्तों। तो स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम होता है माइटी, स्टडी, ब्रॉनी, सिनेवी, हार्डी, मस्कुलर, स्ट्रॉइट, टैलेंटेड, कैपेबल, इफिशिएंट, वेलिएंट, ब्रेव, बोल्ड, इंटेंस। आपका स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम्स होता है। तो ये दोस्तों आपका इतना सिनोनिम्स होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन था आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, गांधी जी पर पहला मूवी किसने बनाया था? तो 1982 ईस्वी में दोस्तों रिचर्ड एटनबरो के द्वारा आपका निर्देशित ऑस्कर जो विजेता फिल्म है गांधी में ब्रिटिश अभिनेता बेन किंग्सले ने बापू को किरदार को निभाया था। तो रिचर्ड एटनबरो आपका राइट आंसर था। ऑप्शन में आपका सत्यजीत रे भी थे। तो आपका एटनबरो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, एसीएल का घोल में आयरन डालेंगे तो क्या बनेगा? तो दोस्तों हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा और आयरन क्लोराइड आपका बना देगा। तो आपका ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कोहरा में किस रंग का जो वेवलेंथ होता है सबसे कम होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका लाल बिल्कुल हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, 1917 में गांधी जी ने कौन आंदोलन किए थे, वो क्यों किए थे? 1917 में दोस्तों आपका गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था, जो कि दोस्तों आपका बिहार से शुरू किए थे। वो उनका दोस्तों पहला सत्याग्रह था, जो कि 1917 के बिहार के चंपारण जिले से शुरू किए थे। और अंग्रेजों यहाँ के नील बगान के मालिकों का शोषण किया करते थे। तो नील बगान के मालिकों के शोषण क्या करते थे? तो आपका नील बगान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
पूछा गया दोस्तों 49वां CJI कौन है? तो दोस्तों यूयू ललित का ये या सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं आपका उदय उमेश ललित ने देश के 39वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में आपका शपथ लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया तो कान के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो कीप कहते हैं या कर्णपाली कहते हैं? तो कर्णपाली आपका ऑप्शन में था, जो कि दोस्तों आवाज की तरंगें इकट्ठी करके कानों के पर्दे तक पहुंचती है, इससे कान के पर्दे में कंपन होता है और बाहरी कान के गुफानुमा रास्ते के त्वचा आम त्वचा जैसे चिकना पदार्थ प्रभावित करता है। यह पदार्थ इकट्ठा होकर कान की मोम बनाता है। तो कर्णपाली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42वां संविधान संशोधन के में कौन सा शब्द आपका नहीं जोड़ा गया था? तो आपका गणतंत्र नहीं जोड़ा गया था। इसके अलावा पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपका हुआ था। अगला दोस्तों पूछा गया था दोस्तों जड़त्व का जो नियम है वो गति का कौन सा नियम है? तो दोस्तों आपका न्यूटन का प्रथम नियम पदार्थ के प्राकृतिक गुण जड़त्व को परिभाषित करता है, जो कि गति में दोस्तों आपका बदलाव का विरोध करता है। इसे प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो प्रथम नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों वेदोक्त का संधि विच्छेद पूछा था। तो वेदोक्त का संधि विच्छेद आपका वेद प्लस उक्त बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला दोस्तों पूछा गया था द पैसेंजर डैश स्मोक इन द ट्रेन। तो आपका इसमें दोस्तों कैन आपका फिल इन ब्लैंक्स में भरने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों सोलर सेल में कौन सा धातु का उपयोग होता है? तो दोस्तों पारंपरिक जो सोलर सेल होता है उसमें दोस्तों सिलिकॉन से बनाया जाता है, लेकिन ये नैनो सौर सेल कार्बनिक पॉलीमर से बनाया गया जिसमें विद्युत गुण सिलिकॉन जैसे ही होते हैं। तो सिलिकॉन आपका 100% राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फूड स्टेज में दोस्तों फोर्थ स्टेज पर कौन होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका उत्पादक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है दोस्तों एक एटीपी का मान कितना होता है? तो ये दोस्तों एटीपी ऊर्जा एडीपी से मिलकर एटीपी के रूप में संचित हो जाता है। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप दोस्तों आपका 38 अणु एटीपी का निर्माण होता है। तो 38 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों रदरफोर्ड ने दोस्तों अल्फा कण का जो प्रयोग किया था उस पर दोस्तों कौन सा गैस का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन दोस्तों आपका H+E आर्गन और दोस्तों आपका K दिया गया था। तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 का थीम क्या है? तो दोस्तों वर्ल्ड 2022 के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उत्सव का जो नारा है दोस्तों आपका कि मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाए, ये दोस्तों आपका विषय है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोविड-19 महामारी पहले दुनिया के भर के 8 में से लगभग 1 व्यक्ति मानसिक समस्याओं से पीड़ित था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों मेन जो तंत्रिका तंत्र होता है वो कहाँ से जुड़ा होता है? तो कशेरुकी प्राणी में दिक् तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और मानव का तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है दोस्तों आपका पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दोस्तों मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित है। तो मस्तिष्क और आपका मेरुरज्जु बिल्कुल राइट आंसर, जहाँ से सूचनाओं और संसाधन का नियंत्रण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान में कौन सा राज्य है जो सबसे पहले 100% स्वच्छ हुआ है? ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का इंदौर तो आपका स्थान इस शहर है, लेकिन दोस्तों आपसे राज्य पूछा गया था तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो बना है दोस्तों कहाँ किस नदी पर बना है? तो दोस्तों आपका चिनाब नदी पर बना है, जो कि दोस्तों आपका कहाँ बना है? तो जम्मू कश्मीर में बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपसे पूछा है। तो ये दोस्तों आपका अपना राज्य बिहार है दोस्तों, जो कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे और पूछा गया था कि अभ्रक जो उत्पादक आपका जो स्थान है आपका कौन सा स्थान है? कोडरमा, वो दोस्तों आपका कहाँ है? तो ये दोस्तों आपका जो कोडरमा है वो दोस्तों आपका अपने ही पड़ोसी राज्य झारखंड में दोस्तों आपका स्थित है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। ऑप्शन में दोस्तों आपका बिहार भी दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका 100% क्वेश्चन और आंसर के साथ आपका आंसर, जो कि दोस्तों आपका 100% सटीक है। जो तो अगर आपको कितना नंबर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जो इसका जो पीडीएफ है दोस्तों आपको लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर दोस्तों आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों चैनल पे आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि दोस्तों आपका बिहार से जुड़े हर अपडेट दोस्तों आपका जॉब से मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपका इसी प्रकार के एक नए वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद।